तो दोस्तों हम लोग पिछले कुछ समय से बात कर रहे हैं कि डिफेंस के क्षेत्र में अब रशिया के लिए भारत के अंदर शायद ही कुछ बचता है। यानी जितनी भी बड़ी डील्स हैं जो हम लोग किसी जमाने में केवल रशिया से किया करते थे, अब इस तरह की कोई अन्य डील हम लोग दोहराएं ये अब संभव नहीं है। यानी भारत और रशिया के बीच में S-400, Su-30 MKI, MiG-29 या फिर MiG-21 जैसी बड़ी डील्स अब हो जाए ये संभव नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई भी वेपन अब बाकी बचता ही नहीं है जो भारत खुद ना बना रहा हो और आने वाले कुछ ही सालों में हम उसको पूरी तरह से अचीव ना कर ले। और दूसरी बात, अगर हमें किसी तरह का कोई हथियार अब चाहिए भी तो वो हमें स्पेशली चाइना को काउंटर करने के लिए चाहिए। और ऐसी परिस्थिति में भारत का रुझान अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ बढ़ चुका है, क्योंकि रशियन हथियारों से चाइना का मुकाबला करना सही या फिर एक अक्लमंदी वाला विकल्प बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि रशिया चाइना को भी सेम टेक्नोलॉजीज सौंपी देता है। लेकिन हम लोग ये भी जानते हैं कि रशिया भारत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो रशिया की UNSC की परमानेंट सदस्यता, जो कि भारत के लिए अपने खुद के जैसी ही है। इसी के साथ साथ भारत चाइना के हवाले पूरी तरह से रशिया को नहीं कर सकता। इस वजह से अन्य कई सारे रास्ते देखे जा रहे हैं, जिस वजह से भारत और रशिया के बीच में रिलेशनशिप लगातार बने रहे और रशिया को भारत से, भारत को रशिया से म्यूचुअली फायदा होता रहे, ताकि रशिया भारत के साथ कनेक्ट रहे। इस वजह से कई सारे इन्वेस्टमेंट वगैरह करने के लिए अलग अलग प्लानिंग की जा रही है। ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। लेकिन अब एक नई चीज निकलकर सामने आई है और ये खबर जुड़ी है सीधे भारत के SSN प्रोग्राम को लेकर। जी हाँ, हम सभी लोग जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया, UK और USA के साथ एक डील साइन होती है सबमरीन्स को लेकर, जिसे कहा जाता है ऑकस। अब भारत ने यहाँ पर पूरी तरह से समर्थन दिया। भारत ने इस डील को लेकर किसी तरह का कोई विरोध नहीं किया। हम सभी जानते हैं कि इस तरह की डील से भारत को फायदा है इनडायरेक्ट वे में। कारण यह है कि ऑस्ट्रेलिया इस तरह की डील कर ही रहा है चाइना को काउंटर करने के लिए, जो कि हमारा भी दुश्मन है। और भारत को कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि हो सकता है कि इस डील का समर्थन करने के बाद हमारे भी कोई चांसेस बन जाए, यानी भारत को भी इस तरह की डील कहीं ना कहीं से मिल सकती है। इस तरह की उम्मीद भारत को लगी हुई थी। कारण था कि हम लोग भी इस तरह की सबमरीन्स में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। हमारे पास एक भी SSN नहीं है। हम लोग पास्ट में अमेरिका से इस तरह की डील को लेकर बातचीत भी कर चुके हैं, तो भारत को काफी ज्यादा उम्मीदें थी। लेकिन अब कुछ नई रिपोर्ट्स जिस तरह की आई है, उनको देखते हुए नहीं लगता कि UK और US से किसी भी परिस्थिति में भारत को इस तरह की क्रूशियल टेक्नोलॉजी सौंपने वाले हैं। जी हाँ, इसमें कोई दो मत नहीं है कि भारत को ऑस्ट्रेलिया जैसी कोई डील मिल जाए। हाँ, ये बात जरूर कही जा सकती है कि भारत इन देशों का काफी करीबी अलाई बन चुका है। ऐसी परिस्थिति में भारत को भी ये मजबूत करना चाहते हैं, खासकर चाइना के मुद्दे को लेकर, और वो लोग कर भी रहे हैं। इसके लिए वेरियस तरह की टेक्नोलॉजीज भारत को देने के लिए अमेरिका तैयार भी है। लेकिन न्यूक्लियर रिएक्टर की टेक्नोलॉजी भारत को कभी सौंपी नहीं जा सकती। जैसे हम लोग देख पा रहे हैं कि भारत को 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट को डेवलप करने के लिए अमेरिका अपना इंजन देने के लिए तैयार है। भारत को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए, साइबर सिक्योरिटी के लिए, क्वांटम स्पेस के लिए और इस तरह की कई सारी टेक्नोलॉजीज भारत के साथ शेयर करने के लिए तैयार है। लेकिन न्यूक्लियर रिएक्टर की टेक्नोलॉजी वो शेयर कर दे, ये संभव नहीं है। इसी के साथ साथ जो हमें दूसरी सबसे बड़ी उम्मीद थी वो थी फ्रांस से। फ्रांस की बराकूडा क्लास की सबमरीन की टेक्नोलॉजी भारत को मिल सकती है, इस तरह की चीजें पहले बताई जा रही थी। अब फ्रांस की तरफ से ऑफर भी दिए गए, लेकिन वो भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि फ्रांस की तरफ से केवल और केवल नॉन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी साझा करने की बात कही गई है। यानी न्यूक्लियर रिएक्टर भारत को सौंप दे फ्रांस, ये भी इस समय संभव नहीं है। इसलिए अब बताया जा रहा है, एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि भारत के पास अंतिम रास्ता बचता है रशिया का। जी हाँ, और इसीलिए मैंने कहा कि रशिया के पास भी एक अंतिम चीज बाकी है जिसको लेकर रशिया भारत के अंदर कमबैक कर सकता है। जी हाँ, हम जानते हैं कि भारत को 6 की संख्या में SSN बनानी है, जिस प्रोग्राम को अभी थोड़ा सा कम कर दिया गया है और शुरुआती लेवल पर केवल 3 सबमरीन्स बनाई जाएंगी। अब इन 3 सबमरीन्स के लिए हमें जो सबसे ज्यादा अनिवार्य हो जाता है वो है न्यूक्लियर रिएक्टर, ऑब्वियसली। और हम सभी लोग जानते हैं कि इस परियोजना के लिए हमें कम से कम 190 मेगावाट PWR वाला न्यूक्लियर रिएक्टर चाहिए, जो कि नेक्स्ट जनरेशन हो। और ये डेवलप करने में रशिया के अलावा इस समय कोई अन्य देश नहीं बाकी है जो कि हमारी मदद कर दे। वैसे मैं आपको बता दूं कि हमारे अंदर भी इतनी पोटेंशियल है कि हम इसे खुद के बूते डेवलप कर सकते हैं, लेकिन ये काफी रिस्की मामला हो जाएगा। जो हम लोग करेंगे वो एकदम शुरुआती स्टेज वाला होगा। कहने का मतलब वो टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा मैच्योर नहीं होगी। इसी के साथ साथ इसमें काफी ज्यादा पैसा भी खर्च करना पड़ेगा और हमारा बहुत ज्यादा समय कंज्यूम हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में सबसे बेस्ट विकल्प ये है कि आपको कहीं से टेक्नोलॉजी मिल जाए जिसके आधार पर आप खुद के बूते इन्हें डेवलप कर सके। हालांकि अभी तक रशिया की तरफ से भी इस तरह की चीजें भारत को नहीं सौंपी जाती थी। रशिया को भी पता है कि भारत को इतना ज्यादा भी आत्मनिर्भर नहीं करना है कि डिफेंस उद्योग में उसी के रास्ते भारत के अंदर बंद हो जाए। लेकिन आज की जो परिस्थितियां हैं वो भारत के काफी ज्यादा अनुकूल है और रशिया के काफी
ज़्यादा खिलाफ वाली है। तो ये बहुत बेस्ट समय होगा जब भारत रशिया के साथ मिलकर इस तरह की डील कर सकता है, जिसके तहत भारत और रशिया मिलकर भारत के लिए न्यूक्लियर सबमरीन्स को ऑपरेट करने के लिए एक नेक्स्ट जनरेशन न्यूक्लियर रिएक्टर बनाए, जिसका इस्तेमाल हम लोग हमारी सबमरीन्स में कर सके। अगर ऐसा होता है तो इससे बेस्ट ऑप्शन कोई दूसरा भारत के पास नहीं हो सकता। हालांकि अभी भी मैं आपको कहूंगा कि परिस्थितियों का कोई भरोसा नहीं। जिस तरह से रशिया किसी जमाने में तैयार नहीं था, लेकिन आज वो तैयार हो सकता है, तो ऐसी परिस्थितियां वेस्टर्न कंट्रीज के साथ भी आ सकती है। और हो सकता है कि इन फ्यूचर ऐसी कुछ परिस्थितियां बन जाए जिसके बाद अमेरिका, फ्रांस या फिर यूके जैसे देश भी भारत को ये टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन उन सब चीज़ों के लिए ज़्यादा इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है। अगर रशिया से ये टेक्नोलॉजी हमें मिलती है तो बिल्कुल उसे एक्वायर कर लेना चाहिए।